रीवा नगर निगम के बजट पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। कई पार्षदों ने प्रस्तावों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने आरोप लगाया कि बजट में ऐसे कई प्रस्ताव शामिल किए गए हैं जिनकी प्राथमिकता जनता की जरूरतों से मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा कि प्रतिमा स्थापना जैसे प्रस्तावों पर अनावश्यक खर्च किया जा रहा है, जबकि शहर की मूलभूत समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं। वहीं वृक्षारोपण के नाम पर घोटाले के गंभीर आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाए गए। विपक्ष का कहना है कि विकास कार्यों के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा। हालांकि विपक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि जो प्रस्ताव जनहित से जुड़े और उपयोगी थे उनका समर्थन किया गया है। बजट चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिससे साफ है कि नगर निगम का यह बजट आने वाले समय में राजनीतिक बहस का मुद्दा बन सकता है। मीडिया की बात नहीं है, कोई इमरजेंसी किसी के काम आ गया तो चलेगा। आप चेयर के और इंगित करके ना किसी से जो बोल रहा है मुझे में आपके माध्यम हर जगह वित्तीय अनियमितता पाई जा रही है। एक काम होने के बाद उस काम में भी रोज कहीं न कहीं अनियमितताएं होती हैं, तो उसका रख रखाव हो नहीं पा रहा है। ये अनियमितता आत्मनिर्भर निकाय लिखने का मतलब क्या है? ये बजट लंबा चौड़ा तुम्हारा विश्वास बन के लंबी चौड़ी भाषणबाजी करके लंबा चौड़ा प्रस्तुत करके क्या निकाय को दिखाना क्या चाहते हैं? और आप जो बोल रहे हैं उसको बोलने दीजिए, मौका बजट में ही रहता है बोलने का। हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें किसी के बोलने में, और नहीं तो यही विवाद की स्थिति बन जाती है। फिर आप लोग कहते हैं कि आप जबरदस्ती का विवाद करती हैं। भाई हम बोलने का नहीं, बोलने का मौका कब दिया जाएगा जनता को? पहले ये बताएं, जनता की बात कब कही जाएगी इस सदन में? हाँ तो फिर बोलने दीजिए। तो यही बात है कि भाई पार्टनर, इसलिए जो मुद्दे हम जनता को उठा रहे हैं, हम पार्षद उठा रहे हैं, वो तो मुद्दे स्वयं आप पर जी उठाना चाहिए और स्वयं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पार्षदों की तो पहले ही नहीं, हम लोग तो थर्ड ग्रेड के कर्मचारी थी कि पहलू में हम ये अधिकार हमारे निर्वाचित होने का भी अवसर प्राप्त हुआ है, वरना हम कहाँ बोल पाते और यहाँ खड़े होकर अपनी SC/ST समाज के विषय में बोल पाते। विषय में अपने नगर निगम का 31 मार्च को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ये रीवा की जनता के साथ मजाक है। उसको मैं महापौर ने जो वादा किया था उसके अनुकूल नहीं है, विपरीत है। उन्होंने टैक्स को लेकर कहा था, सब चीज़ कहा, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा नहीं दिखा, प्रावधान नहीं दिखा। पानी को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। जैसे हमने वार्ड में हमारे टंकी बन गई है, पानी के लिए हमने उठाया भी था कि पाइपलाइन अभी तक नहीं बिछी। तो ये पैसा गया कहाँ? पैसा कहाँ गया? वार्ड नंबर 35 से आते हैं। मेरा नाम सैयद अख्तर अली है, मुन्ना भैया के नाम से जाने जाते हैं। मेरे वार्ड के मूलभूत सुविधाएँ तो करीब ठीक ही हैं। मेन पानी की टंकी बनने के बाद भी अभी तक उसमें पर्याप्त काम नहीं हुआ है, पाइपलाइन नहीं बिछी है। गर्मी का सीजन आ रहा है, तो हमने उठाया भी था क्वेश्चन कि भाई क्यों नहीं उठा है। कहा कि अभी जल्दी 2-4 महीने के अंदर चालू कर दिया जाए। और के द्वारा जो बजट लाया गया है, हम लोग उससे, हमारा पूरा पार्षद दल उससे बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि रीवा की जनता के हित का बजट है नहीं। और ये पिछले साल का जो बजट था उसी बजट को इन्हें कट कॉपी पेस्ट के साथ करके पुनः प्रस्तुत कर दिया इस वित्तीय वर्ष में भी। पर मेरा कुछ बिंदु थे जो हम लोगों ने महापौर जी से जिसके बारे में चर्चा किया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो पेयजल को लेके था। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि रीवा में बहुत सारे वार्डों में पानी साफ़ सुथरा और अच्छा नहीं आ रहा है, और अभी इंदौर में जो घटना हुई पानी को लेके वो बहुत हृदय विदारक थी। तो मेरा सबसे बड़ा और सबसे पहला सुझाव यही था कि पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से उसको जो है किया जाए। और गर्मी आ रही है, पेयजल का संकट होगा, इस विषय को लेके जो है प्रशासन को बहुत गंभीर कह रहे हैं कि हमारे MIC के पास लंबित है। जब परिषद ने कोई चीज़ तय कर ली है तो कोई चीज़ MIC के पास लंबित नहीं हो सकती। परिषद का निर्णय हो गया कि माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगेगी, मतलब लगेगी, उसको वो रोक नहीं सकते। उन्होंने रोकने का काम किया, अपने अधिकारों का उपयोग किया, हमने इसलिए उसका बहिष्कार किया।
दूसरे चर्चा पे उन्होंने कहा वृक्षारोपण पे कि हम 2.5 लाख वृक्ष लगा चुके हैं शहर के अंदर। हमने इसके पहले भी मीडिया को बयान दिया था कि धनिया बो गए हैं। आज जब हमने उनसे जवाब मांगा तो कहते हैं कि चलिए मैं आपको गिना दूँ। कहाँ गिना देंगे भैया? 2.5 लाख की आबादी शहर की नहीं है, आबादी से ज़्यादा ये पौधे लगा चुके हैं। कहाँ लगा दिया? प्रश्न का जवाब नहीं है। कह रहे हैं लगाएंगे, लगा दिया आप, चलिए गिना दें। ये कोई प्रश्न का जवाब है? हमने कहते हैं 15,000 पौधे मैंने यहाँ लगा दिया, 20,000 पौधे यहाँ लगा दिया, 25,000 यहाँ लगा दिया। हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। जो काम उन्होंने अच्छे किए, जो अच्छे प्रस्ताव लिए, हमने उनका सम्मान भी किया, उनमें उनको उत्साह भी बढ़ाया। पर जो प्रश्न गलत है, हमने संपत्ति कर की बात की, पुराने क्षेत्र को 20% की छूट दी जाए, कहते नहीं दे सकते। इसी मुद्दे पे ये आए थे, इसी मुद्दे को लेके आए थे कि संपत्ति कर हम कम करेंगे। हमने कहा एक विशेष अभियान चला के पुराने क्षेत्र को संपत्ति कर 20% कम किया जा सकता है, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये हमको घुमा रहे हैं, सदन की कार्रवाई को खींच रहे हैं। हमने कहा कि अगर आप जनता के साथ काम नहीं करने देंगे तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। जनता से जुड़ा बजट है कि नहीं? जनता से जुड़ा अगर होता तो मुझे लगता है हम लोगों के अंदर अतिस्वाह होता। हम इस तरह सदन नहीं छोड़ते। जनता को गुमराह करने का बजट है। कांग्रेस पार्षद कुछ आपको शब्दवाची